जय हिंद। इंडियन मैप का शुरुआत आज से हुआ है। हमने ओरिएंटेशन में आपको बताया है कि हम इंडियन मैप आपको पढ़ाएंगे। हम जियोग्राफी के साथ, इंडियन जियोग्राफी के साथ आपको इंडियन मैप भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। ओरिएंटेशन का पहला क्लास हो गया है, आज जो है स्टार्ट हुआ है। आप जो है इंडिया मैप में आपको थोड़ा सा परिचय देंगे, फिर राज्यवार जो है पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको ये भारत का नक्शा दिख रहा होगा। हम जब आपको ओरिएंटेशन दिए थे तो उसमें बताए थे कि ये जो नक्शा है ये पॉलिटिकल नक्शा है। ठीक, इसे हम लोग पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? राजनीतिक मानचित्र। ठीक, अब राजनीतिक मानचित्र, आप ये जो भारत आप देख रहे हैं, ये भारत पहले ऐसा भारत नहीं था। पहला ये भारत जो पहले था, ये भारत पहले आपका यहाँ पे स्थित है। जो आप देख रहे हैं ये वाला भारत वर्तमान में देख रहे हैं ना, ये भारत यहाँ नहीं था। ये भारत पहले यहाँ था ऐसे। ठीक है, यानी विषुवत जो रेखा है, विषुवत रेखा से सुदूर 50 डिग्री दक्षिण में था। ठीक है, 50 डिग्री दक्षिण में था। ये हर वर्ष 5 सेंटीमीटर खसकते खसकते ऊपर, हर वर्ष 5 सेंटीमीटर खसकते खसकते वर्तमान समय में वर्तमान भारत को आप देख रहे हैं। ठीक है, पहले भारत कहाँ था? यहाँ पर था। वर्तमान में भारत कहाँ है? यहाँ पर है। तो पहले भारत यहाँ था। तो सोचिए कि ये साइड वाला जो है, यहाँ की कुछ जलवायु अलग होती है। जब हम वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे, जब हम आपको वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कैसे यहाँ की जलवायु अलग है, बीच की जलवायु अलग है, इधर की जलवायु अलग है। ठीक है, खैर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी भारत का। ठीक, जो आप भारत देख रहे हैं, इस भारत के अजीब नाम है। मतलब अजीब का मतलब कई ठो नाम है, जिसे हम लोग ऊपर इंडियन मैप, भारतीय मानचित्र। अब इस भारतीय मानचित्र में सबसे पहले तो हम जो भारत आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके कई नाम हैं। ठीक है, इसके कई नाम हैं, जैसे हिंदुस्तान, पहला तो भारत हो ही गया, दूसरा हिंदुस्तान है। इंग्लिश में इसे हम लोग इंडिया भी कहते हैं। ठीक, समझ आ रहा है ये चीज? इंग्लिश में हम लोग इसे इंडिया भी कहते हैं। इसका नाम आर्यवर्त भी है। ठीक, आर्यवर्त भी है, जम्बू द्वीप भी है। ठीक है, जम्बू द्वीप भी है, और आप भारत देख ही रहे हैं। ठीक है, ये 4-5 जो नाम है हमारे भारत का, ठीक है, ये चारों पांचों जो नाम है, लोग आए अलग अलग रखते गए। कोई कहता है कि ये जो है आप भारत देख रहे हैं, हस्तिनापुर के राजा के बच्चे भरत के नाम पे भारत पड़ा। ठीक है, हिंदुस्तान लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने जो इंडस नदी है उसका नाम इंडिया पे पड़ा, कि हिंदुस्तान जो है इसी का हिंदी वर्जन कर दिए ये लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि हिंदी वाले लोग के हिसाब से ये जो है इसको हिंदुस्तान कर दिए। इंडिया तो इंडस नदी पे पड़ा है। ठीक, आर्यवर्त, आर्यों ने लिखा आर्यवर्त। जम्मू द्वीप, ठीक है, ये जो पहले क्या था, ये भारत जो पहले द्वीप था ना, अभी बताए हैं, जो चीजें चारों तरफ जल से घिरी हो, ठीक है, जो चीजें चारों तरफ जल से घिरी हो वो द्वीप होता है। ठीक है, तो भारत भी पहले द्वीप था, वर्तमान समय में टकरा के आज प्रायद्वीप हुआ है। हमने आपको जियोग्राफी में पढ़ाया है, अगर देखना है, जानना है तो उस क्लास को जाके देखिए। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी अगर आप इंडियन जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, हमें इसे पढ़ाना मजबूरी हमारा क्यों बना है? क्योंकि जो चीजें हम जियोग्राफी में पढ़ा रहे हैं वो मैप में नहीं है। ठीक है, और जो चीजें मैप में है वो जियोग्राफी में नहीं है। ठीक है, तो आप वहां पे आपको जानना है तो थोड़ा सा जियोग्राफी वाले पार्ट में चले जाइए। ठीक है, तो भारत भी जब पहले यहाँ था तो ये द्वीप था। ठीक है, तो इसे जो इसी के नाम पे है, हम लोगों ने इसे क्या कहा है? जम्मू द्वीप कहा है। ठीक है, ये जो भारत आप देख रहे हैं, ठीक, ये भारत कभी इस पे मुगलों ने शासन किया। ठीक है, बड़े बड़े राजाओं ने शासन किया इस पे। कुछ दिन ब्रिटिशर शासन किए, जिसको हम लोग अंग्रेज कहते हैं। ठीक, वहां की कंपनी ने शासन किया। फिर वहां के जो प्रधानमंत्री वगैरह जब बनने लगे सब, तो उन लोगों ने शासन किया लगभग 300-350 साल तक। फिर उसके बाद
हम हमारे यहाँ एक लोकतंत्र आया 1947 में, ठीक है, एक लोकतंत्र आया 1947 में। तब से हमारा जो भारत है आजाद भारत की तरफ चल रहा है, ठीक है, आजाद भारत, ठीक, कब से? 1947 से। और आज हम लोग, हमें मुगलों ने पीटा, हमें गुलाम वंशों ने पीटा, हमें अंग्रेजों ने पीटा, हमें नहीं समझ में आ रहा है। और आज हमें हमारे देश के काले अंग्रेज पीट रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग धर्म में फंसे हैं, जाति में फंसे हैं, राजनीति में फंसे हैं। हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए। जब किसी भी हॉस्पिटल के सामने आप खड़े हो जाते हैं तो वहां पे देखिए कि एक डॉक्टर जो दवा देने वाला है वो कभी आपका न धर्म पूछता है, न कभी आपकी जाति पूछता है, न कोई आपका मजहब पूछता है। लेकिन आप वोटिंग करने जा रहे हैं तो धर्म को देख रहे हैं, जाति को देख रहे हैं, राजनीति को देख रहे हैं, हमार चच्चा हम, हमार जीजा हम, इनके वोट करब हम। देखिए अपना। लेकिन देखिए 1947 में जिस भारत को आजादी के रूप में देखा गया, आज वो भारत किस गर्त में जा रहा है देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो 1947 में भारत आजाद हुआ। इस भारत के लिए एक संविधान बनाया गया, ठीक है, जिसे हम लोग भारत का संविधान कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग भारत का संविधान कहते हैं, ठीक, भारत का संविधान कहते हैं। समझ आ रहा है? इसी भारत के लिए 1947 से पहले 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा की बैठक होना स्टार्ट हो गया। तभी से जो है हमारे संविधान को निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कितने दिन? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल हमारे संविधान को बनाने में लगा था, ठीक है। कितने दिन लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक। समझ में आ रहा है चीज? आप जो ये भारत देख रहे हैं आप, ठीक, और ये इंडिया, आप जो ये भारत और इंडिया देख रहे हैं, इस दोनों की चर्चा, जो हमारा भारत जिसका नाम है, ठीक है, इस दोनों की चर्चा हमारे इस संविधान में दिया गया है, ठीक है। किसमें दिया गया है? हमारे इस संविधान में दिया गया है, ठीक। अब उस संविधान के आर्टिकल फर्स्ट में क्या, आर्टिकल फर्स्ट में ये कहा गया है, ठीक है, कि भारत, ठीक, भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक। किस चीज का? राज्यों का संघ होगा, ठीक। यानी क्या बोल रहा है आर्टिकल 1 कि भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत अर्थात इंडिया, हमारे भारत में, हमारे भारत के संवैधानिक रूप से 2 नाम है, एक तो भारत है, एक तो इंडिया है। हम लोग हिंदुस्तान बोलते हैं, हम लोग आर्यवर्त बोलते हैं, हम लोग जम्मू द्वीप बोलते हैं, ठीक है, ये सब नाम हम बोलते हैं। लेकिन हमें जो संवैधानिक रूप से, जब हम लोग आजाद हुए, गुलामी मानसिकता से हम लोग उभरे, तो तब से हमारा जो नाम है 2 पड़ा, एक तो भारत का पड़ा है, एक तो इंडिया पड़ा है। ये संवैधानिक रूप से है, ठीक है। ये क्या है? संवैधानिक रूप से है इंडिया और भारत, ठीक है। समझ में आया? यानी आर्टिकल 1 यही कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो समझ में आया कि हमारे इस भारत का क्या नाम है? भारत है और एक इंडिया है। हाल ही में वर्तमान सरकार के कुछ नेता ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे देश का इंडिया नाम होना ही नहीं चाहिए। तो भैया जो भारत आप जो जैसे उन लोगों का कहना है कि जो हम लोग भारत रत्न देते हैं उसका नाम इंडिया रत्न नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कुछ चीजें हैं जिसमें हम चाहते हैं कि इसका परिवर्तन कर दें, हम इंडिया हटा दें। लोगों की मानसिकता यह है कि ये अंग्रेजों ने रखा था इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। बाप रे बाप, क्या मानसिकता लाए हैं ये बताइए। हमारे देश में लाल किला है, मुगलों ने बनवाया था, ठीक है। हमारे देश में ताजमहल है, मुगलों ने बनवाया था, ठीक। हमारे देश में पुरानी संसद है जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था, सबको हटा दीजिए। जब आपको यही लग रहा है कि नहीं ये जो इंग्लिश वाला इंडिया का शब्द है ये गलत है, तो आप उसी को हटा दीजिए ना, सबको। आप उसको नहीं हटा रहे तो आप जानते हैं ये चीज क्यों हो रहा है। ये एक राजनीतिक रूप है, लेकिन आपको उधर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हमारा ओपिनियन ये था कि अगर आप दोनों लोगों को, भारत और इंडिया दोनों को अच्छा नहीं लग रहा है, हिंदुस्तान रख लो भैया। अगर दोनों को अच्छा ना लग रहा है, कांग्रेस को भी अच्छा ना लग रहा है, बीजेपी को भी अच्छा ना लग रहा है, तो रख लो भैया तुम लोग हिंदुस्तान। और तुम लोग कौन होते हो? हमको सबसे बड़ी बात ये होती है कि तुम लोग कौन हो डिसाइड करने वाले। तुम लोग चुन के गए हो, इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि तुम लोग इंडिया और भारत करने लगोगे। ये हमारी गलती, हमें यही हो रही है ना कि ये सब जो नेता है हमारे ऊपर कुछ भी फैसले ले रहे हैं और हम लोग कुछ भी ना बोल पा रहे हैं।
ठीक है, तो ऐसा हम लोग ना करने दें। अगर ऐसा देखना है तो हमने एक वीडियो बनाया है आपकी बार 400 पार वाला, जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, तो संवैधानिक रूप से दो नाम है भारत के, भारत और इंडिया। समझ में आ रहा है, भारत और इंडिया। ठीक है, अभी जो आर्टिकल 1 बोला है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी जो 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, इसकी चर्चा जो 28 राज्य आप देख रहे हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं, इन सबों की चर्चा संविधान में है। सॉरी, इस सबकी जो चर्चा है संविधान में है। आप जब कभी भी जियोग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, आप जब तक एक दूसरे को कोरिलेट करके नहीं चलेंगे, जब तक आप एक दूसरे को कोरिलेट करके नहीं चलेंगे, तब तक नहीं होगा। यानी आपको कहीं ना कहीं कोरिलेट करना होगा। जब तक आप नहीं ऐड करेंगे नहीं होगा। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये है संवैधानिक चीजें। हम पढ़ा तो मैप में रहे हैं, हमको पढ़ाना है राज्यवार मैप, लेकिन कहीं ना कहीं इसको ऐड करना है। तो आप भी इस चीज को सीखिए कि जब आप संविधान पढ़ रहे हैं तो उसको मैप से कैसे जोड़ देंगे, आप संविधान पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी से कैसे जोड़ देंगे, आप संविधान पढ़ रहे हैं तो उसको हिस्ट्री से कैसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो भारत में जो वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यही हम लोगों को पढ़ना है। ये चीज समझ आया। भारत का संवैधानिक नाम क्या है? 2 है, भारत और अर्थात इंडिया। ठीक, किसमें है? संविधान में। यानी हमारे देश को चलाने के लिए जिस किताब में सभी नियम और कानून लिखे गए हैं, उसी में लिखा गया है कि भारत के 2 नाम होंगे, इंडिया और भारत। ठीक, वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं एवं राज्यपाल हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी में मुख्यमंत्री रहते हैं, बाकी हर जगह प्रशासक हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ रहा है? समझ आ रहा है चीज? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ठीक, अब यही जो है हमको राज्यवार पढ़ना है कि 28 राज्यों में जो लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी है केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, इन सभी राज्यों को हम क्रमवार पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक, तो सबसे पहले हम जो है अपने राज्यों को देख लेते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन से जो है राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य हमारे यहाँ हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं हमारे यहाँ। ठीक, अब 28 राज्यों को सबसे पहले नाम जान लीजिए, कौन से 28 राज्य हैं और कौन 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश अलग है और राज्य जो है अलग है। केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे पहले है वो है आपका लद्दाख। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसे हम लोग यूटी भी बोलते हैं, यूनियन टेरेटरी। क्या बोलते हैं? यूटी, यूनियन टेरेटरी। ठीक है, अब यूनियन टेरेटरी में 8 राज्य है वर्तमान में। कौन कौन से? एक तो है आपका लद्दाख, ठीक, दूसरा है जम्मू कश्मीर। ठीक है, पहला है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर। ठीक है, पहला लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है दिल्ली। ठीक है, तीसरा है दिल्ली। ठीक है, तीसरा है दिल्ली, चौथा है आपका चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़, चौथा है आपका चंडीगढ़। ठीक है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए क्यों जाते हैं, इसकी भी चर्चा संविधान में, ये पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाएगा कि ये केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए हैं, बाकी जो अन्य राज्य हैं उनको राज्य क्यों बनाया गया, ये सबों का जो वर्णन है संविधान में है, जहां भी हम नॉर्मली बता देंगे आपको। ठीक है, 4 हुए। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है और चंडीगढ़ है। आपको लद्दाख दिख रहा है यहाँ पे ऊपर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर इसके बगल में यहाँ पे है। ठीक, आपको यहाँ पे दिख रहा है हरियाणा है ना, यहाँ पे जस्ट बगल में यहाँ पे चंडीगढ़ है। ठीक है, यहाँ पे चंडीगढ़ है। ठीक, यहाँ पे आपकी दिल्ली है। ठीक, 4 राज्य हो गए, यहाँ पे दिल्ली है। ठीक, समझ आ गया? 4 राज्य हो गए। यहाँ पे दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव है। ठीक है, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। ठीक है, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। ठीक, कितने हुए? 5 हो गए। ठीक,
कितने हो गए आपके? 5। जम्मू कश्मीर लद्दाख 2, हरियाणा दिल्ली 4, दादरा नगर हवेली 5। ठीक, आपका जो लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप है ये 7। ठीक, 5 के बाद 1 2 3 4 5 के बाद 6, लक्षद्वीप 6। पुडुचेरी, पुडुचेरी यहाँ पे है। ठीक है, अब पुडुचेरी 4 जगह है, आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये जो है यनम है, पुडुचेरी का भाग एक यनम है, यहाँ पे है। ठीक है, यनम हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक, और कराईकल, ठीक, कराईकल और पुडुचेरी यहाँ वाला जो है, जो आंध्र प्रदेश में है, पुडुचेरी का जो आंध्र प्रदेश वाला भाग है उसे हम लोग यनम बोलते हैं। ठीक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यनम। बाकी जो तमिलनाडु में 2 है, एक तो पुडुचेरी है, एक कराईकल है। पुडुचेरी के 4 भाग है जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसके 4 भाग है, 3 राज्यों में है। पहला एक आंध्र प्रदेश में, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? यनम कहते हैं। दूसरा है आपका तमिलनाडु में, 2 है, पुडुचेरी और कराईकल, पुडुचेरी और कराईकल 2, 1 3 हो गए, एक तो ये, बाकी 2 यहाँ पे 3। एक चौथा है केरला में माहे। ठीक है, केरला में है आपका माहे। ठीक, केरला में क्या है? माहे, यानी पुडुचेरी के 4 राज्य हो गए, यानी ठीक कितने हो गए? 7 हो गए, 7 हो गए। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। ठीक है, 8वां है अंडमान, अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, 8 हो गए। लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दादरा नगर हवेली 5, और पुडुचेरी 6, लक्षद्वीप आपका 7, अंडमान एवं निकोबार 8। 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको पता चले कहाँ कहाँ हैं? 2 ऊपर, 2 बीच में, एक यहाँ पे 4 5, एक यहाँ पे 6, एक यहाँ पे 7 और एक यहाँ पे 8। ठीक है, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जो आप केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं, इनकी भी चर्चा संविधान के भाग 8 में है। ठीक है, भाग 8 में इनकी चर्चा है। अब वहां पे जो है बताया जाएगा। अब देखिए अब वहां पे तो पूरा विस्तार में रहता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे बनाया क्यों जाता है। देखिए, जब एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है तो कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखते हुए बनाया जाता है। जैसे दिल्ली आपके देश की राजधानी है, ठीक है, वहां पे डायरेक्ट राष्ट्रपति का शासन हो, इसलिए उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ विवादित एरिया है, 2 राज्यों की राजधानी है, खुद की भी राजधानी है। ठीक है, हरियाणा की है, पंजाब की है, खुद की भी राजधानी है। चंडीगढ़ एक राज्य है, इतना ध्यान दीजिएगा, चंडीगढ़ खुद एक राज्य है। चंडीगढ़ देख रहे हैं ना, लिखा है कि नहीं? ठीक है, चंडीगढ़ खुद एक राज्य है। ऐसा ना सोचें कि चंडीगढ़ सिर्फ राजधानी है, चंडीगढ़ खुद राज्य भी है। ठीक है, और 2 अन्य राज्यों की राजधानी भी है। ठीक है, समझा रहा है? तो ये जो है विवादित है, इसलिए इसको केंद्र शासित प्रदेशों में रखा गया है। ठीक, ये जो पुडुचेरी आप देख रहे हैं, इसका कल्चर अलग है, इसलिए इसको अलग रखा गया है। ठीक है, ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव भी, यहाँ भी पहले अंग्रेजों का कब्जा था, तो इसके लिए अलग किया गया है। ये लक्षद्वीप जो है, जो लक्षद्वीप है, हम लोगों से दूर है। हम देखिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हमसे दूर है कि नहीं? ठीक है, इसलिए जो है इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया कि क्योंकि इस पर डायरेक्ट शासन हो। बाकी जो अन्य 28 राज्य है वहां पे मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उन मुख्यमंत्रियों द्वारा वहां पे शासन होता है, तो उनके पास पुलिस व्यवस्था रहती है, हर एक चीज रहता है, तो वो चाहेंगे तो इसको अलग कर देंगे। जिस तरीके से लोग कहते हैं कि हम ये वाले पूर्वोत्तर भारत वाले जो लोग हैं, ये कहते हैं कि हम अलग होना चाहते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत वाले कुछ ऐसे राज्य लोग सोचते हैं कि हम अलग हो जाए, ऐसा कबो ना होगा। आर्टिकल 1 जो है ना, ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ है। भारत जो है विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ है, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। ये ना कि विभाजित राज्यों का विभाजित संघ है ना, विभाजित राज्यों का, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में भारत विभाजित है, लेकिन उसके बावजूद भी एक संघ है। समझा रहा है चीज? समझ आया? तो ये लोग सोचते हैं कि हम इसको अलग कर लेंगे, कबो ना होगा, दूर हो जाइए इससे। जैसे दिल्ली, ये नहीं सब पत्थर चलाते थे, तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370। ठीक है, तो तुम लोग चलाओ पत्थर। ठीक, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य हैं। 28 क्या है? राज्य हैं। ठीक, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। अब 28 राज्यों में कौन सा है? पहला है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ऐसे ऐसे करके आप देखिए, आपको राज्यों को देखना है।
ऐसा नहीं कि हम सभी राज्यवार जब हम पढ़ाएंगे तब यहाँ पे हम गिना के करेंगे क्या? आप राज्यवार पढ़ते जाइए, उसको गिनते जाइए। समझ आया? समझ आ गया ये चीज? 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, ये थोड़ा सा छोटा था, हमने बता दिया है। ठीक है, ये मेरा काम नहीं करता है जल्दी। ठीक है, अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं राज्यों को, अभी आपने जो संविधान का देखा है भाग कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश है, ठीक है, ठीक, ये अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग सीएम है, अलग अलग गवर्नर है, अलग अलग प्रशासक है, ठीक है, हमें अलग अलग पढ़ना है। लेकिन इससे पहले जो मेरा भारत है, ठीक, इसके कुछ परिचय दिए जाएंगे। जैसे हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगण, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है, राष्ट्रीय बाघ सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक चिन्ह अशोक स्तंभ है सारनाथ में स्थित है वो, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राउंड राउंड गोल इज कॉल्ड जलेबी, ठीक है, राष्ट्रीय फल आम। जैसे वो लोग बोलते हैं, हम थोड़ा बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि राउंड गोल इज कॉल्ड जलेबी, हम भी कह देते हैं हाँ राउंड गोल इज कॉल्ड जलेबी, ठीक है। तो राष्ट्रीय फल आम, ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, खैर वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बोला जा रहा है। जैसे जो एक महाराष्ट्र की विधायक सांसद थे, उन्होंने बोला इस चीज को, ठीक है, कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपिता हैं मोदी जी हैं, ठीक है। और जानते हैं कौन बोली है? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी, वो बोली है, ठीक है, वही बोली है। तो भाई देखिए, हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माना है, उनको मानना वो माने। जैसे कंगना रनौत नहीं बोलती है कि भारत जो है 1947 के बाद आजाद हुआ है, सॉरी, कंगना रनौत बोलती है कि भारत जो है 2014 के बाद आजाद हुआ है, जबकि हमारा भारत 1947 में आजाद हो गया था। और उस पे जो है 1857 की क्रांति पे खुद कंगना रनौत ने जो है रानी झांसी की जो बाई है उनके जो ऊपर सीरियल बनाई है, उस चोटी को समझ में नहीं आएगा कैसे बोल दी वो, ठीक है। तो आप जो ये 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं, इसकी चर्चा ये हमारे चारों तरफ से बंधा हुआ है। अगर ये बंधा ना रहता ना, तो जो चुट्टे सब बैठे हैं आपके संसदवा में ना, कहिए बेच के इसको चले गए थे। और जो आप चिल्लाते हैं सोने की चिड़िया ना, भारत जब सोने की चिड़िया था तब था। और हम लोग गुमान करते हैं, बहुत हम लोगों को घमंड रहता है हमारा भारत कभी सोने की चिड़िया था, कब्बो ना था। ये सब नेता सब लूट के खत्म कर दिए हम लोगों को, ठीक है, ठीक, समझ आ रहा है? आप देखिए, जैसे मैप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आप लोगों को समझ में आता जाएगा, ठीक है। देखिए, देखना क्या है, अभी तो हमने आपको बता दिया कि कितना कितना कैसे कैसे क्या होता है, ठीक। अब देखिए, ये जो आप राज्य देख रहे हैं, कभी कभी क्या पूछता है, कभी कभी पूछता है कि ये जो भारत है, भारत का जो ये सीमा है, भारत तो एक प्रायद्वीप है, ठीक है, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, ठीक। प्रायद्वीपीय मतलब 3 तरफ से जल से घिरा है, इधर भी जल से घिरा है, इधर भी जल से घिरा है, ठीक। भारत 3 तरफ से जल से घिरा है और इस साइड से भी जल से घिरा है। तो जो पृथ्वी पर स्थित हुआ भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, ठीक है, जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि भारत जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हुआ है, कहीं ना कहीं इसकी जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी, क्योंकि हम भी तो कहीं किसी देश से टच करते हैं, ठीक है। जैसे हम टच करते हैं पाकिस्तान को जो हमसे अलग हुआ, हम टच करते हैं अफगानिस्तान को जो हमसे अलग हुआ, हम टच करते हैं चाइना को जो हमसे है, हमसे अलग हुआ है, हमसे हमारा से अलग हुआ है। आप बताइए कि जो तिब्बत में हम लोग अमरनाथ सरोवर यात्रा करने जाते हैं, ठीक है, किस बेस पे जाते हैं? और तुम क्यों देते हो वीजा? हमारी आस्था तभी ना, यानी हमारा कभी रहा होगा तभी ना, वो मेरा है, हम लेंगे उसे। हमारे देश के वर्तमान समय हमारे देश के कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे पीछे रहे, लोग नहीं बोल पाए, लेकिन आने वाले फ्यूचर में इस पे सवाल उठाया जाएगा कि तिब्बत में जो हम लोग मानसरोवर यात्रा करने जाते हैं वो हम लोगों का है, हम लोगों का है। अगर नहीं रहता तो तुम लोग क्यों वीजा देते हो? और इतने दिनों से देते आए हो, कहीं ना कहीं हमारी वहां पे आस्था है, ठीक है। तो वो मेरा है। तो चाइना हमसे टच होता है, हमसे म्यांमार टच होता है, हमसे बांग्लादेश टच होता है, हमसे भूटान टच होता है, हमसे नेपाल टच होता है, ठीक है। तो ये जो सभी राज्य टच होते हैं, इनकी बारे में जानकारी करना है कि पाकिस्तान के साथ हम कितनी सीमा साझा करते हैं, अफगानिस्तान के साथ हम कितनी सीमा साझा करते हैं, चाइना के साथ हम कितनी सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ कितनी सीमा साझा करते हैं, भूटान के साथ कितनी सीमा साझा करते हैं, इन सभी राज्यों के साथ हम कितनी सीमा टच करते
है। ठीक है, इन सबों के बारे में हमको जानकारी लेना है। ये देखना है कि ये जो समुद्र आपको दिख रहा है, इस समुद्र तक हम लोग कितना दूरी तक हमारा अधिकार है, इस समुद्र से हमारा कितना अधिकार है। हमको ये देखना है कि जो इधर के राज्य हैं और इधर के राज्य हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से टच होते हैं। ठीक है, हमें ये देखना है कि ये जो राज्य हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ टच होते हैं, हमको ये देखना है। ठीक है, और वो उनकी राजधानी क्या है, वो कितनी दूरी तक टच करते हैं, ये सब चीजें जो है हम लोगों को देखना है। ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज, समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम जो है आप मैप में यही चीज पढ़ाएंगे। इससे आगे देखिए जैसे हिमालय भी है, इसमें हम आपको दिखाएंगे। हमें सब नहीं पढ़ाएंगे उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, डायरेक्ट यहाँ पे हिमालय बताएंगे। देखिए हिमालय है, ऐसे ऐसे है, यहाँ पे दर्रा है, यहाँ पे ये सियाचिन ग्लेशियर है, हिमनद जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें जो है हम आपको पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, समझ आ गया? हमें आशा है कि कितना समझ में आया होगा, परेशान मत होइए बिल्कुल भी। हमें आशा है कितना समझ में आया होगा। मिलेंगे राज्यवार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।